हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज मैं बताने जा रही हूँ, आज सोमवार का दिन है, महाकाल का दिन है, विश्वनाथ काशी का दिन है, 12 ज्योतिर्लिंग सभी का दिन है। तो आज के दिन शिव शक्ति, माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ दोनों को समर्पित रहता है सोमवार का दिन। जय शिव शक्ति, जय महाकाली, मैं दोनों का जयकारा लगाऊंगी। हर हर महादेव। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि हमें जब ऊपर वाला भेजता हम खाली हाथ आते हैं, ना तो हम किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, ना हम किसी पर्टिकुलर जाति विशेष वर्ग, हम कहीं से भी नहीं करते हैं। यहाँ धरती पे आने के बाद हमें नाम दिया जाता है कि हम इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, इस वर्ग के हैं। बाकी हम ऊपर से हमें जब ऊपर वाला भेजता है तो हम कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ एक ब्लैंक होते हैं। यहाँ दुनिया हमें सब सिखाती है, बताती है ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वहाँ से हमें कोरा, ना हमारे कोई कर्मों का होता है लेखा जोखा, ना पाप का होता है, ना कुछ होता है। हम सिर्फ खाली हाथ आते हैं। जो भी बनाते हैं, जो भी करते हैं, हम सुबह से शाम तक हम अपने लिए करते हैं। 5 साल तक जब तक हमें बोध नहीं होता है दुनिया का, अच्छाई का, बुराई का, तब तक हमारे अंदर एक खुद परमात्मा एक स्वरूप के रूप में विराजित होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते, दुनिया के छल भावनाओं को समझते जाते हैं, वैसे भी हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण, कुछ दुर्गुण सब विकसित होते जाते हैं। तो क्या होता है, जो भी हम करते हैं, हमारी आत्मा जो करती है, हम भी जो करते हैं, सुबह से शाम तक हम सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। किसी की बुराई कर रहे हैं, हम अपने कर्मा बना रहे हैं। किसी की अच्छाई कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए करते हैं। हम अपने लिए पुण्य और पाप कमाते हैं। तो यही आगे चल करके हमारे लिए कर्मा बन जाता है। फिर कहते हैं यार उसकी 7.5 चल रही, हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, इस इंसान की वजह से। नहीं, इंसान की वजह से नहीं होता है, ना इसके लिए भगवान को क्लेम करने की ज़रूरत है। और ना ही जो भी हम भोगते हैं, चाहे वो दिन, महीने, साल में जैसी भी अच्छी बुरी, सुख दुख जो भी हम भोगते हैं, वो सिर्फ हमारे कर्मा हमें भोगाते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसी तरह का हमें कर्मफल, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म मिलते हैं, बुरे कर्म अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको भी आदमी भोगता है। नर्क और स्वर्ग सब यही हैं। इसलिए हमेशा अच्छा एक जैसा व्यवहार सबके साथ रखिए। किसी के लिए भी अपने मन में रिवेंज या ऐसी भावना कोई गलत मत रखिए कि हम किसी से बदला लें। हो सके तो उसको माफ़ करना सीखिए। माफ़ करने से मतलब ये है, हमने माफ़ किया, उसको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा किया, उसको अपने लाइफ में नहीं रखना है। माफ़ करके उसको हमें आगे बढ़ जाना, हमको मूव ऑन कर लेना उस परिस्थिति से, उस इंसान से, उस ग्रह से, उस घर से, उस सिचुएशन से हमको आगे बढ़ जाना है। उस चीज़ में स्टक नहीं रहना, रुकना नहीं है। इसको कहते हैं कर्मा रिलीजिंग। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ गई कि हमको किसी चीज़ में, क्योंकि प्रकृति, ब्रह्मांड, कुदरत सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी एक जगह रुकता नहीं है। मौसम परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, इसलिए हमको भी परिवर्तनशील होना पड़ता है, ना कि एक स्थिति में रह जाना। तो कभी भी एक स्थिति में नहीं रुकना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। कर्मा रिलीजिंग कहलाता है, मूव ऑन कहलाता है। किसी भी उससे अगर तो हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये हमको आत्मबल कहाँ से मिलता है? जब हम निर्मल होते हैं, हमारी एनर्जी लो होती है। ऊपर वाला हमेशा हमें मेल फीमेल दोनों एनर्जी हमारे अंदर, मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी हमारे अंदर होती है। और जिस दिन वो दोनों एनर्जी हमारी विकसित हो जाती है, हमारे अंदर संतुलन आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, उस दिन हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इतना अंदर से हमें आत्मबल मिल जाता है कि हम किसी की भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाते। तो हमको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना होता है, हमको हमेशा आगे के लिए, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना होता है। इसके लिए यही है कि कर्मा रिलीजिंग मंत्रा चैंटिंग करिए। क्योंकि जो हमारा हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र बोलते हैं हिंदी में इसको। हार्ट चक्र जो होता है, जब हमको हार्ट चक्र पे वुंडेड या भारीपन महसूस होना, स्ट्रेस, चिंता लेना, सबसे ज़्यादा हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहना, एक ही सोच में घूमते रहना, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, या अगर ऐसा नहीं हुआ अदरवाइज़ तो फिर क्या होगा, इस तरह की ओवर थिंकिंग करना, इससे हमें बचना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारा भाग्य लिखा है, हालांकि अपना भाग्य, अच्छा कर्म, बुरा, सब इंसान खुद बनाता है इस धरती पे आके। तो हमेशा भी कब देने पे बिलीव रखना चाहिए कि अगर हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं तो बिल्कुल हमें तत्पर रहना चाहिए, ये पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि लेने देने वाला, हमारा दिन बनाने वाला, हमें अच्छा बुरा सब कुछ दिखाने वाला हमारा ऊपर वाला है, इंसान नहीं है। इंसान पे कभी इतना डिपेंड होना भी नहीं चाहिए। खुद पे आत्मनिर्भर बनिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुद को सेल्फ मोटिवेट करिए, अच्छे वर्ड्स अपने लिए यूज़ करिए कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पॉजिटिव, आई एम फेमस, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं बहुत फेमस इंसान हूँ। इस तरह की अच्छी अफर्मेशन मन में सोचिए।
तो कर्मा रिलीजिंग से ये आता है, कर्मा रिलीज हमारा कौन करता है? भोलेनाथ। महाकाल कौन है? यूनिवर्स, भोलेनाथ है हमारे। तो हमको जब कर्मा रिलीजिंग का आता है तो या तो जो हार्ट चक्र का जो देवता है जो, वो भोलेनाथ है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग। कभी भी अगर हमको भारीपन लग रहा है हार्ट पे या किसी भी तरह का हार्ट का ब्लॉकेज या फेफड़ों स्वास्थ्य से संबंध कोई भी समस्या है तो हमें ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना चाहिए। या फिर कर्मा रिलीजिंग का एक अलग मंत्र है हमारा, इससे हमारा क्या होता है, जो बुरे कर्म होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, हाँ, धीरे धीरे हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो या तो शिवलिंग की आप हर सोमवार पे शिवलिंग पे जल ढालिए, ओम नमः शिवाय, जितनी पतली धार ओम नमः भोलेनाथ पे गिरा सकते हैं उतनी पतली धार ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर सकते हैं। या फिर जय शिव, ओम शिव, ऐसा करके एक मंत्र है, कर्मा रिलीजिंग का ही है, 108 टाइम आप उसको चैंटिंग कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय ओनली बोल सकते हैं। इसका आपका जो हार्ट चक्र जो ब्लॉक रहता है, हम भ्रमित होते रहते हैं, हम कोई राइट डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो हमारे हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए शिव की उपासना करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे कर्म फलदाता हैं, हमको अच्छे कर्म देते हैं। हालांकि हम अपने इष्ट पे भी विश्वास करते हैं, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं अपने इष्ट पे विश्वास करते हैं, हम जिसको मानते हैं कि नहीं वो भी हम उसकी शरण में जाएंगे तो वो हमें ज़रूर सही मार्ग, सही सत्संग, सही मार्ग, हमें सही रास्ता दिखाएगा और कभी हमें भटकने नहीं देगा। तो आज मैं आपको इसकी जो सेकंड पार्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें ओम नमः शिवाय की चैंटिंग 108 टाइम 108 बार मैं उसकी चैंटिंग करूंगी। वैसे ही है, आप उसको शांत होकर के कहीं भी एकांत में 5 से 7 मिनट की चैंटिंग रहती है, उसको आप सुन सकते हैं या आप साथ में रिपीट कर सकते हैं। तो जिसको भी, पर यही है कि विश्वास रखिए कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, परमात्मा की शरण में, और परमात्मा हर वक्त मुझे देख रहा है, हर वक्त मेरे साथ है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाली।